दोस्तों आज आपको सुनाने जा रहे एक कहानी मज़ेदार। इसे सुने बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां सूरज की पहली किरणों के साथ नीला आसमान और हरे भरे खेतों की सुंदरता निखर आती है। यहीं पर रहते थे आर्यन और सिया, बचपन के दोस्त थे जो एक दूसरे को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहते थे। आर्यन के लिए सिया उसकी दुनिया थी और सिया के लिए आर्यन उसकी खुशियों का खजाना। एक दिन जब आर्यन और सिया गांव के पास के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, सिया ने आर्यन से पूछा, क्या तुम मुझे हमेशा ऐसे ही प्यार करोगे? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, सिया, मेरे प्यार तुम्हारे लिए अनंत है, ये कभी खत्म नहीं होगा। सिया के चेहरे पर मुस्कान छा गई और दोनों ने उस पल को मन ही मन संजो लिया। यह उन दिनों में से एक था जब उन्हें पता था कि उनकी ज़िंदगी एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी बनने जा रही है। जैसे जैसे दिन बीतते गए उसके प्यार की गहराई बढ़ते गई, परंतु हर प्रेमी कहानी की तरह उनकी कहानी भी एक मोड़ आया। आर्यन के पिता ने उसे शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला लिया। आर्यन के लिए यह एक कठिन समय था, लेकिन उसने सिया से वादा किया कि वह जल्द ही लौट आएगा। यह वादा उसके रिश्ते का एक अहम हिस्सा बन गया और सैड लव स्टोरी इन हिंदी का आरंभ बन गया। आर्यन के जाने के बाद सिया हर रोज़ उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उसकी राह देखती रही। वह दिन रात बस आर्यन के वापसी का इंतज़ार करती थी। उसने अपने दिल से कभी भी सैड लव स्टोरी इन हिंदी जैसी त्रासदी की कल्पना नहीं की थी, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ उसकी आंखें की चमक कम होती जाती थी। शहर में आर्यन ने अपनी पढ़ाई में खुद को व्यस्त कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा का एक हिस्सा हमेशा सिया के साथ गांव में ही रहता था। वह हर रोज़ उसे पत्र लिखता, लेकिन एक दिन जवाब नहीं आया। उसने सोचा कि सिया नाराज़ हो गई है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सिया के जीवन में एक तूफान आने वाला है। यह तूफान उसकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी को और भी गहरा बना देगा। गांव में सिया के माता पिता ने उसकी शादी तय कर दी थी। सिया ने बहुत विरोध किया, लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने अपने प्यार का बलिदान दे दिया। आर्यन को यह खबर बाद में मिली जब वह गांव लौटने की तैयारी कर रहा था। उसके लिए यह एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी की तरह था, जिसे वह कभी लिखना नहीं चाहता था। उसने महसूस किया कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उससे दूर जा रही है। आर्यन ने गांव पहुंचकर देखा कि सिया की शादी हो चुकी है। उसने सिया से मिलने की कोशिश की, लेकिन जब सब व्यर्थ था। वह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोया, जहां उन्होंने अपनी अनगिनत यादें बनाई थी। यह वह स्थान था जो उसकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी का मूक गवाह बन गया। समय बीतता गया, लेकिन आर्यन का प्यार कभी कम नहीं हुआ। वह अक्सर उस पीपल के पेड़ के पास जाता और अपनी अधूरा प्रेम कहानी को याद करता। सिया की यादें उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। वह जानता था कि यह एक सैड लव स्टोरी इन हिंदी है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने प्यार को अपने दिल में संजो कर रखा, जैसे कि वह एक अनमोल खजाना हो। कुछ वर्ष बाद आर्यन ने सुना कि सिया की शादी सफल नहीं रही। वह उसे मिलने गया, लेकिन इस बार सिया ने ही उसे रोक दिया। उसने कहा, आर्यन, हमारा प्यार हमेशा अमर रहेगा, लेकिन हम अब साथ नहीं हो सकते। आर्यन ने सिया की आंखों में देखा और कहा, सिया, तुम्हारा प्यार मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए खुश रहना चाहता हूँ। यह सुनकर सिया की आंख में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी का यही अंत था। वह
इस तरह आर्यन और सिया की कहानी अधूरी प्रेम कहानी बन गई, जिसे लोग सैड लव स्टोरी इन हिंदी के नाम से जानते हैं। और उनका प्यार भले ही अधूरा रह गया हो, लेकिन उनकी यादें हमेशा जीवित रहेगी। यह कहानी बताती है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। आर्यन ने अपने जीवन को सिया की यादों के साथ बिताने का फैसला लिया। उसने उस पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर बनवाया, जहां वह हर रोज आकर सिया के लिए प्रार्थना करता है। यह मंदिर उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी का प्रतीक बन गया, जहां लोग आकर उनकी अमर प्रेम की कहानी सुनते और सीखते कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। सिया और आर्यन की कहानी एक प्रेरणा बन गई, जो लोग को सिखाती है कि प्यार की ताकत असीमित होती है। और उनकी सैड लव स्टोरी इन हिंदी ने कई दिलों को छुआ और यह साबित किया कि प्रेम की यादें समय की सीमा से परे होती है। कहानी का यह अंत सिया और आर्यन के अमर प्रेम की गवाही देता है, जो समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ गया। आपको कहानी कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल में बने रहे। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए।